नमस्कार आप सभी साथियों का आपके अपने प्रॉपर्टी का चैनल प्री चैनल जिसका नाम है आंजनेय प्रॉपर्टी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। बिल्कुल सही। थंबनेल में आपने देखा कि एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छी खुशखबरी उन परिवारों के लिए, उन पारिवारिक सदस्यों के लिए जो अपनी आज तक अपनी रजिस्ट्री, अगर उनकी उनके पुश्तैनी विरासत थी, उनके पिताजी यानी दादा की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जब आपस में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होके नीचे तक आती थी, यानी पिता के न रहने के बाद अगर उनके बच्चे हैं या पिता अपने जीवन में अपनी किसी पुत्री को ही या पुत्री के बेटे को भी अगर दान करना चाहे तो, या संपत्ति को ट्रांसफ़र करना चाहे, तो एक बड़ी प्रॉब्लम आया करती थी कि उनको सेम स्टाम्प ड्यूटी 7% की लगभग वो पूरे रजिस्ट्री पे यानी पूरे मूल्यांकन पे जो सर्किल वैल्यू है उससे लगभग 7% के आसपास उनको वो देना पड़ता था स्टाम्प ड्यूटी। जिस कारण से कभी कभी ये चीज़ें जीते जी किसी पिता के या किसी परिवार के मुखिया के द्वारा न होने के कारण ये उनके जाने के बाद एक विवाद का कारण भी कभी कभी बन जाता था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया हुआ है, और एक अच्छा डिसीजन इसके पहले भी लिया हुआ था, लेकिन अब चूँकि प्रॉपर्टीज़ पे मैंने इस चीज़ पे जब दोबारा ये चीज़ आई और मैंने देखा कि ये योजना काफ़ी सफल हुई है, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को भी इस योजना के बारे में अवगत कराऊँ और इस योजना के बारे में आपको नॉलेज दूँ। इसके पहले मैं इस योजना के बारे में आगे बताऊं क्या है डिटेल, क्या इसमें फ़ायदे हैं, कैसे आप इसको ले सकते हैं। उसके पहले ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हमारे एक सम्मानित एक लॉ लीगल्स जो भी कानून है, हमारे भारतीय कानून है, उसको मानते हुए ये चैनल काम करता है। इस चैनल पे किसी तरह की अफवाहों का, किसी तरह की गलत न्यूज़ का कोई स्थान नहीं है। ना हम अपने इस चैनल पे किसी तरह की गलत न्यूज़ को बढ़ावा देते हैं। ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ अपने बायर्स और सेलर्स को जो भी प्रॉब्लम है, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको लेने में, उनको प्रॉपर्टी में ये नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, इस प्रॉपर्टी चैनल्स का वही एक मकसद है, जो कि हम बखूबी अपने दायित्वों को एक भारतीय नागरिक होने के नाते बखूबी समझते हुए निर्वहन करते हैं। तो इस तरह का ह्यूमर भी किसी कोई ना फैलाया, ना फैलाने वाला हो कि नहीं ये चैनल्स पे तो केवल इधर-उधर की बातें होती हैं। ना, ये केवल और केवल नियम और कानून के दायरे के तहत ही चैनल बात करता है और बात करता आता है। तो अब आते हैं आगे टॉपिक पे कि क्या फ़ायदा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हम आम नागरिकों को मिला है। केवल ये स्कीम उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, ना कि किसी अन्य प्रदेश में, सॉरी। तो इसीलिए इसको जो भी उत्तर प्रदेश के नागरिक कहीं भी हों, ऑल ओवर इंडिया में या एनआरआई भी हों, वो देख रहे हों, तो वो उनके लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छी न्यूज़ सिद्ध होगी। अगर वो अपने परिवार में ही कोई संपत्ति को बंटवारा करना चाहते हैं या देना चाहते हैं। तो इसके पहले क्या होता था कि अगर आपको अपने बच्चे को भी अगर विल भी करनी है, रजिस्टर्ड विल करनी है, तो आपको उसका 7% लगभग वो आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी होती थी। तो कभी कभी ये काफ़ी खर्चीला खर्च हुआ करता था, तो लोग इससे बचते थे, जिसके कारण आगे चल के विवाद का कारण बन जाता था। कभी एक पिता की एक पुत्री भी है और एक पुत्र भी है, तो उसके कारण दोनों में आपस में टकराव भी हो जाया करता था कि पिताजी ने तो आपको ये संपत्ति दे दी, मेरा नाम नहीं है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हुई, पता चला भाई बहन को नहीं दे पाता था, तो ये भी डिस्प्यूटेड काफ़ी आया करती थी। तो उन सारे डिस्प्यूट्स का समाधान इस योजना में आई है। अब वो योजना को आप ध्यान से समझिएगा कि क्या है वो योजना। योजना को 2-3 पार्ट में हम इसको आपको बता रहे हैं कि कैसे ये योजना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सर्वप्रथम ये योजना किसको क्या है ये समझे। ये योजना ये है कि अगर एक पिता है अपने संतानों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहता है विद रजिस्टर्ड विल या विद रजिस्ट्री, अगर वो अपने बच्चों में या पुत्र पुत्रियों में ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उसको जो पहले 7% की स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी, वो अभी इस स्कीम में, अभी जब तक ये स्कीम गवर्नमेंट हमारी यूपी गवर्नमेंट चला रही है तब तक की बात हो रही है, नॉट फर्दर, हमेशा लाइफ टाइम एवर नहीं है ये स्कीम है थोड़े समय के लिए, तो जो चला रही है। तो उसमें क्या है कि आपको लगभग अपने संपत्ति का ये जो भी है केवल 5,000 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी होगी। जी हाँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल था। यानी अगर आपकी संपत्ति कितनी भी बड़ी हो, आपकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए की हो, 2 करोड़ रुपए की हो, 3 करोड़ रुपए की हो, इट डज़न्ट मैटर।
केवल और केवल आपको, यानी उसका स्टाम्प सर्किट वैल्यू देखा जाए तो अगर उसका सर्किट वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए आया, तो अगर 50 लाख रुपए आया सर्किट वैल्यू, 50 लाख रुपए का 7% लगभग 3.5 लाख रुपया। तो पहले क्या था कि 7% के हिसाब से 3.5 लाख रुपये आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, मतलब इस स्कीम में नहीं हो रहा है कि अगर आप अपने खून से संबंधित रिलेटिव्स को, ध्यान से समझिएगा मेरे एक एक वक्त सेंटेंस को, उसके बाद आपको ये फ़ायदेमंद योजना में अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। जो भी ये माँ बाप या जो भी फादर या जो भी मदर्स या जो भी रिलेटिव्स देख रहे हैं जिनको अपने बच्चों में अपने संपत्ति को ट्रांसफ़र करनी है, तो उनके लिए स्कीम है। तो उसमें क्या होता है कि ये तो पहले मैंने बताया कि लगभग 1% के हिसाब से आपको ये स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी होती है। तो ये हो गई इसकी बात। तो अब आइए मान के चले कि अगर ये मान लें कि अगर उनकी संपत्ति के वैल्यू का या तो 3.5 लाख रुपए आया था जो मैंने डिस्कस किया, तो वो अब यहाँ नहीं देनी है। यानी आप अपने सगे खून के रिलेशंस को, ऐसा नहीं है कि बुआ के लड़के को, ताई के लड़के को, ऐसा नहीं, आपका सगा ब्लड यानी माता पिता से रिलेटेड जो भी उनके बच्चे हुए, उनका अपने संतान हुए, तो ये जो लगभग उनके अपने ब्लड में ये जो संपत्ति बंटवारा होगी, ये उनमें स्कीम लागू होगी। यानी पिता के द्वारा पुत्र पुत्री में, या पुत्री के लड़की या लड़के में, या पुत्र के लड़के लड़के, यानी पोता पोती, नाती और नतनी, इनमें ये चीज़ें लगभग ट्रांसफरेबल होगी सगे खून में जो रिलेशन में होगी। नॉट अ कोई रिलेटिव्स, मेरी बात हमेशा ध्यान से समझिएगा कि रिलेटिव्स में नहीं ये ट्रांसफ़र होगी, ये अपने जो सगे खून है उनके में ट्रांसफ़र होगी। ये हो गई पहली बात। अच्छा, कौन सी संपत्ति ट्रांसफ़र होगी जिसका वो होगा? ये संपत्ति ट्रांसफ़र होगी केवल आवासीय और कृषि। ध्यान से समझिएगा, केवल आवासीय और कृषि, जैसा कि एक प्रमुख अखबार न्यूज़ में दिया भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लगभग ये 2-3 अगस्त के आसपास की न्यूज़ है, सन 2023 के आसपास की, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं यूपी गवर्नमेंट के उसको, कि जो भी रिलेटेड हैं वो केवल आवासीय और कृषि, नॉट अ कमर्शियल, नॉट अ संस्थागत, यानी कोई संस्थागत संस्था है, ट्रस्ट है, इनके साथ ऐसा नहीं है। ये केवल आवासीय और कृषि भूमि से संबंधित जो भी आप अपना ट्रांसफ़र करना है अपने जो भी अपने बच्चों में या अपने सगे खून में, तो वो उनके साथ ही अप्लाई हो रहा है। ये 2 फैक्टर। तीसरा चीज़ इसके साथ-साथ ये भी है कि 1% आपको रजिस्ट्री फ़ीस भी देनी है, निबंधन शुल्क। यानी लगभग अगर आपको अगर एक मोटा-मोटी पकड़ के अगर 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो 1% लगभग हो जाता है 10,000 रुपए के आसपास। ठीक है? तो 10,000 रुपए के आसपास ये जो है रजिस्ट्री फ़ीस आपको ये लगभग 1% आपको रजिस्ट्री फ़ीस भी इसके साथ आपको ये देनी होती है चार्ज सरकार को। तो ये चीज़ें उसके द्वारा आई हुई हैं, और ये चीज़ें पूरी ऑन रिटेन न्यूज़ में एक अच्छे प्रमुख अखबार में भी दी हुई है। आप उसको भी वहाँ से देख कर के समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लॉयर से, लीगल एडवाइज़र से भी समझ सकते हैं बाकी की ब्रीफ डिटेल्स के लिए। मेरा काम था आपको इसके क्या समराइज़ेशन देना। मैंने आपको इसकी समराइज़ेशन दी है कि एक समरी दे दी कि ये चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स हैं, ऐसे-ऐसे काम करेंगी। किस कंडीशन में काम करेगी वो मैंने बताया, किस ज़मीन पे काम करेगी वो मैंने बताया, क्या आपको देना होगा, कितने रुपए का स्टाम्प देना होगा वो मैंने बताया, कितने % का रजिस्ट्री फ़ीस देनी है वो बताया। तो ये 2-3-4 चीज़ें, बाकी की समराइज़ेशन, अब चूँकि वीडियो काफ़ी, अगर मैं इसका पूरी ब्रीफ योजना बताने लगूँगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो कि चीज़ें नहीं समझ में आएँगी फिर लोगों को, तो थोड़ा बोरियत भी लगने लगता है इससे, इसलिए इतनी चीज़ें आज के लिए यही है। बार-बार मैं कहता हूँ कि इस चैनल्स पे कि ये मेरा काम आपको तथ्यों से अवगत कराना है। सूचना को पूरी तरह से समझ के सत्यापित करने के लिए आप अपने लीगल एडवाइज़र से, आप अपने संबंधित जो भी आपके कानूनी सलाहकार हैं, उनसे आप मिल करके आप इस बाकी की इन चीज़ों के बारे में विस्तार से वर्णन ले सकते हैं कि क्या ऐसी कोई न्यूज़ आ गई है, और ऐसी न्यूज़ आई है तो क्या अब क्या फ़ायदा हमें मिलने वाला है। तो उम्मीद करूँगा कि आज का ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हुआ होगा और कुछ हितकर हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ होगा। आगे फिर और भी टॉपिक्स पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को ज़रूर बताइए कि हाँ, ये वीडियो में कुछ अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट्स हमको मिलने को, देखने को मिलती हैं, जिससे कि हमारा नॉलेज ग्रो होता है। और इस चैनल का मकसद भी यही होता है कि अपने व्यूवर्स के नॉलेज को ग्रो करना। किसी तरह के अफ़वाहों पे हम ध्यान नहीं देते, ना अफ़वाहों को हम फैलाने का काम करते हैं। हम सीधी-सीधी बात, जो सही बात होती है, सत्य बात होती है, प्रूवन बात होती है, वही हम इस वीडियो के अपने चैनल पे बताते हैं।
अपने सेलर्स और परचेज़र और क्लाइंट्स को, और जो भी ब्रोकर्स भाई हैं उनको हम बताते हैं। इस चैनल पे आप सबका अब तक के लिए बने रहने के लिए, इतना देर तक और इतने प्यार से देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करूँगा चैनल्स को आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो बगल में बेल आइकॉन है, सब्सक्राइब करके, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस इस तरह की वैल्यूबल कंटेंट्स बिना किसी रुकावट के आप तक पहुँचे और आप उसको अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए देख सकें। आप सबका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।